नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान रस सिद्धांत से संबंधित है। इस व्याख्यान में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है और रस की निष्पत्ति होने में किन किन कारकों का प्रमुख योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं। रस सिद्धांत यह भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। आचार्य भरत मुनि इस सिद्धांत के खोजकर्ता आचार्य माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि इस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने सूत्र दिया। उस सूत्र में उन्होंने कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की बात की गई है। यहाँ स्थायी भाव की बात नहीं होती। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यही स्थायी भाव आगे चलकर रस रूप में परिणत हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं विभाव पर। विभाव का अर्थ है विभाव का अर्थ है कारण, यानी वह कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण के रूप में यदि हम इसे स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि वह कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी वह कारण जिसकी वजह से रस की निष्पत्ति होती है। अब इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करें, यदि हम श्री राम और सीता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सीता को देखकर राम के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो सीता यहाँ आलंबन विभाव हो गई, यानी सीता वह मुख्य कारण है जिस कारण की वजह से रति नामक स्थायी भाव राम के मन में उत्पन्न होता है। तो सीता यहाँ पर आलंबन विभाव हो गई। और अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। सीता को जब हम आलंबन विभाव कहते हैं यानी मुख्य कारण कहते हैं तो हम कह सकते हैं दूसरे अर्थों में इसको समझने के लिए कि सीता यहाँ पर विषय है, वह विषय जिसकी वजह से राम, जिनको हम आश्रय मान सकते हैं, विषय की वजह से आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यानी सीता यहाँ पर विषय हो गई और राम यहाँ पर आश्रय हो गए। आलंबन विभाव को समझने के बाद अब हम बात करते हैं विभाव के दूसरे प्रकार उद्दीपन विभाव की। तो हम कह सकते हैं कि आलंबन की वह चेष्टाएं, वह प्रयास जिसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। फिर इसी उदाहरण से हम यदि स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि यह जैसे अगर हम राम और सीता की हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया कि सीता को देख के राम के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो सीता को देखकर राम के मन में रति नामक स्थायी भाव क्यों उत्पन्न होता है? सीता का वह व्यवहार, वह चेष्टाएं, वह हाव भाव आदि, यानी आप कह सकते हैं कि नायिका या नायक का वह व्यवहार जिसको देखकर दूसरे के मन में ये जो स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में है वह जागृत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह उद्दीपन जो है उद्दीप्त करने का काम करते हैं, प्रेरक का काम करते हैं, कि जो स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में है उसको वो जागृत करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि हाव भाव, व्यवहार, मुस्कुराना, शर्माना इत्यादि, वह चेष्टाएं जिसको देखकर जो दूसरा व्यक्ति है उसके मन में, या आलंबन की वह चेष्टाएं जिसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे सीता का हाव भाव, व्यवहार, सीता का राम को देखकर मुस्कुराना इत्यादि को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह वे चेष्टाएं हैं जिनको देखकर श्री राम के मन में
रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हमने दो चीज़ों को समझा, विभाव के दो प्रकार, आलंबन और उद्दीपन विभाव। विभाव को समझने के बाद अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या है? अनुभाव यानी आश्रय की वह चेष्टाएं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आश्रय की चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। आलंबन की वह चेष्टाएं जिसको अभी हमने बताया, आलंबन की चेष्टाओं को देखकर आश्रय के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो इसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। लेकिन अगर हम अनुभाव की बात करें तो अनुभाव का मतलब होता है आश्रय की चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि, यानी नायक या नायिका कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। तो स्थायी भाव उत्पन्न तो हो गया, लेकिन यह दर्शकों या पाठकों को पता कैसे चलेगा? यह उस व्यक्ति की चेष्टाओं से पता चलेगा, यानी आश्रय की चेष्टाओं से पता चलेगा कि उसके मन में किस स्थायी भाव की निष्पत्ति हुई है। जैसे इसको हम आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इन चार भागों में बांट सकते हैं। आंगिक यानी शारीरिक, या आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाएं जिनसे यह पता चले कि उसके मन में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। वाचिक यानी वाणी, आहार्य यानी वेशभूषा, अलंकरण आदि, और सात्विक यानी सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं। यह वह चेष्टाएं हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होती हैं और जो पाठकों या दर्शकों को यह बताती हैं कि कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। और यदि हम बात करें आगे संचारी भाव की, तो संचारिक भाव को हम कह सकते हैं कि यह प्रायः इनकी संख्या 33 मानी जाती है और यह क्षणिक होते हैं, यानी ये 33 भाव व्यक्ति के अंदर लगातार संचरण करते रहते हैं, और कभी कोई संचारी भाव, कभी कोई संचारी भाव एक्टिव या सक्रिय, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और जब वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो वो अस्थायी भाव की निष्पत्ति में सहयोग प्रदान करता है। जैसे हम कह सकते हैं हर्ष, चपलता, लज्जा इत्यादि, ये सभी मन के चंचल या अस्थिर विकार हैं, और इन्हीं भावों को हम संचारी भाव कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहते हैं और इधर उधर संचरण करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं, और जब जो भाव ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो उस हिसाब से स्थायी भाव की निष्पत्ति हो जाती है। तो अभी हमने ये देखा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से जो है स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, और यही स्थायी भाव आगे चलकर रस रूप में परिणित हो जाता है। तो आज हमने ये जाना कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। आगे अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।